भगवान राम। लेकिन कौन है भगवान राम? वे भगवान राम जिनके बारे में कहा जाता है जो थे भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिनका जन्म हुआ त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के महल में, जो संबंध रखते हैं इक्ष्वाकु वंश से। इक्ष्वाकु वंश कहें तो राजा इक्ष्वाकु जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, जहां से भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया। या फिर वह भगवान राम जो पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा गया है। या फिर वे भगवान राम जिनका मन में उच्चारण करते ही शरीर और मन में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है और जो अपने भक्तों के दुखों का निदान करते हैं, जो ज्ञान, गुण, शील, सौंदर्य एवं सुंदरता के प्रतीक हैं। या फिर वह सूर्यवंशी राजा राम जो माता सीता के पति और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता हैं, जिनके परम भक्त हनुमान हैं, जिनके द्वारा लंका के राजा रावण का वध किया गया। और यहाँ पे ये देखिए कि वो भगवान राम जिनके बारे में कहा जाता है जो है विष्णु का अवतार, जिससे हमें क्या पता चला कि एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान यानी वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वही भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं मानव दुख भोगने के लिए और धर्म में रहते हुए या लोगों को धर्म सिखाते हुए अधर्म को खत्म करने के लिए। या फिर वह राम जिनमें भावनाओं का वह आवेग है, जिनके बारे में सुनते ही या जिन्हें देखते ही कोई भी हृदय विचलित हुए बिना नहीं रह सकता, और जो उनके प्रेम की भावनाओं के सागर में एक बार तैरता है तो फिर उसे डूबने का कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन बात फिर भी वही है कि आखिर कौन है भगवान राम। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं भगवान राम के बारे में। अब देखिए, कहा जाता है ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और हम लोग तो हर चीज में राम शब्द का उच्चारण भी करते हैं, जैसे आश्रम, विश्राम, आराम, अभिराम, ग्राम। मतलब कि जो शब्द हमें अपने आप में रमने को मजबूर कर दे वही तो राम है। और देखिए, जैसे हमें कभी दुख होता है तो हम क्या कहते हैं, हे राम। शर्म लगे तो हाय राम, कुछ अशुभ हो तो अरे राम राम, किसी के अभिवादन में राम राम। और जब कोई चीज हमारे वश में ना हो तो हम कहते हैं ना कि अब सब चीज राम भरोसे है। और यहाँ तक कि मृत्यु तक में भी सिर्फ राम नाम सत्य बोला जाता है। कहें तो जन्म से मृत्यु तक शरीर के हर एक रोम रोम में जो बसे हैं वो भगवान राम हैं। कुछ न मिलने व सब कुछ मिल जाने के बाद भी जो साथ हैं वही तो भगवान राम हैं। जब हमारा सब कुछ लुट जाता है फिर भी जो हमारे पास बचा रहता है वही तो राम है। और यह वही राम हैं जिनका नाम हमारे जीवन के हर एक क्षण में मुखार बिंदु से किसी न किसी वजह से निकलता है। इसलिए कबीर दास जी भी कहते हैं कि मुख से निकलने वाला 2 अक्षर का अद्भुत नाम राम अपने आप में तीर्थ के समान है। फिर भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कौन है भगवान राम, क्योंकि वह राम और उनके नाम की महत्ता से लगभग अनजान है। लेकिन जो इस राम नाम के महत्व को जानता है और उसमें खोता है, फिर उनके द्वारा ऐसे सवाल नहीं किए जाते। इसलिए कहते भी तो हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा, एक राम है निरंकारा, जो है मन की आंखों का तारा, वो ही तो है बस राम हमारा। सभी राम एक ही तो हैं। एक राम वह है जो दशरथ पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, और वही राम जीव राम हैं जिनकी दिव्यताओं से संपूर्ण संसार परिचित है। और यह वही राम हैं जिनके राम नाम में मनुष्य मरने के बाद विलीन हो जाता है, जहां हर एक प्राणी गहरी नींद की अवस्था में होता है। और यह वही राम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह हैं और वह सत्य हैं और वही अस्तित्व भी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार यह वही श्री राम हैं जिनके 2 अक्षरों रा तथा मौ ताली की आवाज की तरह हैं, जो संदेह रूपी पंछियों को हमसे दूर ले जाते हैं या हमें देवत्व शक्ति के प्रति विश्वास से ओतप्रोत करते हैं। जिस प्रकार पूर्वतापिन्युपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार वेदांत वैद्य जिस अनंत सच्चिदानंद तत्व में योगी वृंद रमण करते हैं, उसी को परम ब्रह्म श्री राम कहते हैं। और वह भगवान राम जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण तथा उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देते हैं, जिनके समान कोई दूसरा चरित्र नहीं है।
तभी तो आदि कवि वाल्मीकि श्री राम के संबंध में कहते हैं कि वे गंभीरता में समुद्र के समान हैं। जिस समय जैसा कार्य करना चाहिए भगवान राम ने उस समय वैसा ही किया, और यह वही राम हैं जिनकी रीति, नीति, प्रीति तथा भीति को सभी जानते हैं। वह राम परिपूर्ण है और आदर्श हैं, जिन्होंने नियम त्याग का एक आदर्श स्थापित किया। भगवान होते हुए भी मानव का रूप रचकर मानव जाति को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया, मानवता का एक्सीलेंट रोल मॉडल स्थापित किया। तभी तो उपनिषदों में राम नाम ओम और उसके शब्द ब्रह्म हैं। कहें तो तत्वमसि, जिसमें रौ का अर्थ तत् परमात्मा है, मौ का अर्थ त्वम जीवात्मा है तथा आ की मात्रा असि की द्योतक है। भारतीय जीवन में राम नाम उसी प्रकार अनुस्यूत है जिस प्रकार दूध में धवलता होती है। इसी प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में राम के महान जीवन के विषय में कितना सहज व सरस लिखा है। और श्री राम का चरित्र नरत्व के लिए तेजोमय दीप स्तंभ है। वस्तुतः भगवान राम मर्यादा के परमादर्श के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। श्री राम सदैव कर्तव्य निष्ठा के प्रति आस्थावान रहे हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम सर्वत्र व्याप्त हैं। तभी तो इसी कारण राम न केवल सामान्य हैं और राम महज एक शब्द नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन व धर्म के आधार हैं। और यह वह राम हैं जिनके चरित्र में त्याग का गुण हमें संदेश देता है कि जीवन में सफलता के शिखर छूने हैं, ऊंचा और गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो व्यर्थ की चीजों का त्याग करना बहुत जरूरी है। और जो जीव पैसों के लिए सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मानकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना देखता है, वह जीव समय की धूल बन जाता है। यह वह राम जिन्होंने सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे विभीषण के हवाले कर दिया, क्योंकि वह उनका धर्म के तहत कर्म था। और यह वही राम हैं जो ब्रह्मवादियों के ब्रह्म हैं, निर्गुणवादी संतों के आत्म राम हैं, ईश्वरवादियों के ईश्वर, अवतारवादियों के अवतार, जो वैदिक साहित्य में किसी रूप में आए तो बौद्ध जातक कथाओं में किसी रूप में, ऋषि वाल्मीकि के रामायण नाम के ग्रंथ में एक रूप में, तो योग वशिष्ठ में दूसरे रूप में, वहीं कंब रामायणम में वह दक्षिण भारतीय जनमानस को भाव विभोर कर देते हैं, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस तक आते आते वह उत्तर भारत में घर घर के बड़े बेटे और आज्ञाकारी बेटे, आदर्श राजा और सौम्य पति तक बन गए। राम ही हमारे जीवन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के परफेक्शन का दर्शन है, जो मंगल है, उदात्त है, सुंदर है और मधुर है। मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का चरित्र देश काल की सीमाओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और सार्वकालिक एवरलास्टिंग हो जाता है, तब समाज उसे आदर्श रूप में स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति या जीव पुराण, काव्य तथा इतिहास में भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और कुछ ऐसे ही चरित्र के रूप में महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास के महाकाव्यों के नायक श्री राम बने, जिन्हें समाज के द्वारा अपने जीवन से जोड़ा गया, जो सनातन भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। अगर निराकार हैं तो साकार भी हैं, अगर अदृश्य हैं तो दृश्य भी हैं, सगुण हैं तो निर्गुण भी हैं। इसलिए तभी कहा भी जाता है कि अगर सृष्टि की रचना हो तो वहाँ ब्रह्मा है, और जब सृष्टि का संचालन हो तो वहाँ विष्णु हैं, और जब सृष्टि का संहार हो तो वहाँ महादेव हैं। लेकिन अगर मनुष्य जीवन लीलाएं हो तो वहाँ राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हनुमान भी हैं, सीता माता भी हैं और राधा जीव भी हैं। लेकिन एक बात ये कि भगवान राम का जीवन हमें क्या महज ये इशारा देता है कि हमें उनके जीवन को देखकर उनकी पूजा करनी चाहिए या उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात अलग है। मनुष्य रूप में अवतारों का जन्म इंसान को सत्य तक ले जाने के लिए होता है, और हमारा जीवन ऐसा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन अवतारों का जीवन हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देता है और गरिमापूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। तभी तो कबीर दास जी ने जब देखा कि लोग राम कथा सुनने के बाद भी झूठा और बेईमानी का जीवन जी रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि राम वह नहीं है जो आप कथाओं में सुन रहे हो, बल्कि राम तो सत्य हैं। तो यहाँ पे बात ये रही कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए तभी कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।